इलेक्शन के पैसे लेना, अगर वो आपको रिश्वत दे रहा है और आप वोट बेच रहे हैं, आपसे बड़ा जालिम इस धरती पे कोई नहीं है। पैसों पर वोट खरीदे जाते हैं, ये तो गवाही है, और आप झूठी गवाही पैसों की बुनियाद पे दे रहे हैं, तो हदीस पाक में शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही बंदे को डायरेक्ट जहन्नमी बना देती है। अल्लाह महफूज फरमाए। ये कौन से आपने पैसे देने की बात कर दी? पैसों की बुनियाद पे नहीं है, अहले हक होने की बुनियाद पे, सही होने की बुनियाद पे, उलमा होने की बुनियाद पे। ये जो सियासत है ना, ये बात याद रखना, सियासत असल में अंबिया कराम से चली है। सही मुस्लिम की हदीस है, अंबिया कराम सियासतदान होते थे। हुज़ूर अलैहि सलाम आखिरी नबी है, तो हुज़ूर अलैहि सलाम के बाद सियासत अंबिया की नहीं चलेगी, बल्कि विरासत उलमा में चलेगी। ये हदीस पाक है। तो आलम जैसे नबी की दाढ़ी का वारिस, नबी की पगड़ी का वारिस, नबी के नमाज रोजे हज ज़कात निकाह तलाक गमी खुशी के मामलात जितने शरीयत ने बताए वो उसका वारिस है, तो नबी की सियासत का वारिस भी आलिम है। आपको उलमा की सियासत में देखना चाहिए। आजकल कादियानी एक जुमला बड़ा रटवाते थे कि ज़माने में आजकल लोगों के मुंह पर आ गया, आलिम की कदर करो, सियासी आलिम की ना करो। क्यों? कादियानी को पता है जो मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूटी है ना, ये मेरी बैकबोन जिसने तोड़ी है ना, उसका नाम सियासी आलिम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह है। तो इसीलिए ये बात ज़हन में रखना, पैसे लेने देने की बुनियाद पे नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं, लाखों रुपए की, ये मिलियंस ऑफ रुपीज इसकी मुझे ऑफर्स हुई है। हम कभी मामलात में आगे नहीं चले, नहीं जिसे हक समझेंगे करेंगे, जिसे हक नहीं समझेंगे जी नहीं करेंगे। मैंने तो इन्हें कहा है कि मेरा रब हर काम देख रहा है, मेरे कंधों पर बैठे किरामन कातिबिन फरिश्ते हर चीज लिख रहे हैं। कभी भी मैंने मोहर का ठप्पा लगाना है तो अहले हक उलमाए कराम से हट के नहीं लगाना, कट जाए वो हाथ। हमें नहीं चाहिए जो बेचकर पैसे लेकर अपने जमीर को बंदा वोट देता फिरे और इलेक्शन के पैसे लेता फिरे। मेरे भाई कभी ये ना करना, कभी ये ना करना। मेरे घर की नाली बने ना बने, मेरे घर की सड़क बने ना बने, मेरे घर के दोस्तों की नौकरियां लगे ना लगे, वो जॉब वाले हो या जॉब लेस हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। दीन इस्लाम की शरीयत पे पहरा उलमाए सियासत ने दिया है, हम इनकी तायद करेंगे। इस पर ना कोई पैसा लेना है ना कोई पैसा देना है। तो आप पैसे लेने देने वाली मामलात को छोड़िए, आप हक के मामलात को लेकर चलिए। आज एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मुफ्ती साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कहा जी बेहतरीन, क्या बात है, ज़बरदस्त। आजकल वैसे फ़ैन की ज़रूरत तो नहीं है। मैंने कहा सर्दियाँ चल रही हैं। नहीं मैं आपका फ़ैन हूँ, यानी आपकी बातें आगे फैलाता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, फ़ैन फिर छोटी चीज़ है, स्प्लिट बनो, AC बनो। कहता है जी मुझे समझ आ गया वो कहना क्या चाह रहा था ना, उसकी टोन से मुझे कुछ समझ आया। मैंने कहा जी बताएं, आप बहुत अच्छे मसले बताते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, इस्लाह भी करते हैं, अमाल की भी और अकायद की भी। आपको किसने कहा आप सियासी उलमा का साथ दें? मैंने कहा क्या मतलब, क्या मतलब, आप सियासी उलमा का साथ क्यों देते हैं? मैंने कहा किस उलमा का साथ दूं, बेईमान उलमा का साथ दूं? कहते बेईमान उलमा होते हैं। तो मैंने कहा जैसे आप ऐसे ही कह रहे हैं जैसे कोई उलमा बेईमान हो गए हों। कहते नहीं, दो बातों में बेचारा ऊपर नीचे हो गया। मैंने कहा सुनो, ये जो आलिम सियासत करता है किस लिए करता है? कहते कुर्सी के लिए। मैंने कहा गैर आलिम सियासत किस लिए करता है कि मुझे बैतुल्लाह का इमाम बना दो, हाँ मुझे मस्जिद नबी का मौज़िन लगा दो। गैर आलम किस लिए करता है? वो भी कुर्सी के लिए। तो गैर आलम कुर्सी पे बैठेगा, उसको दीन के टके का ही पता नहीं होगा, क्या नाफिज करेगा। कोई आलिम कुर्सी पे बैठेगा, दीन की बात तो समझेगा, उसको अक्ल लगी मेरी बात। मैंने कहा हम कोई पैसे ले दे के नहीं करते, फी सबीलिल्लाह अपनी जेब से लगा के करते। और मैं हैरान हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या क्या चीज़ें हमारे इन उलमाए कराम को अता फरमाए। अहले हक का साथ देना, उलमा का साथ देना, इनसे बचना। ये जो तुम्हें कह रहे हैं इनसे निपालना। जो मुझे कहने लगा मौलाना मैं आपका फ़ैन हूँ, वरना मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसे करेंगे। मैंने कहा बेटा, फैन जो हमारे हैं ना, फॉलोवर्स जो हमारे हैं, ताबेदार जो हैं, इनके कहने की बुनियाद पे मैं हक के रास्ते को छोड़ दूं, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। कोई फ़ैन बने या न बने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हक की बात है फज़दा बिमा तुअमर, ठोक के बात करेंगे। इसके लिए मुझे किसी की फॉलोइंग और फ़ैन का मामला नहीं चाहिए। आपने मेरी बात सुन के खुद को बदलना है, फ़ैन है आप, कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा आपकी बात सुन के मैं खुद को बदल लूँ और हाल हक से हट जाऊँ, ये अच्छा मैं आपका फ़ैन हूँ? मैं तेरे घर नहीं आया था कि तू मेरा फैन बन, तूने मेरी अच्छी बातें सुनी है, फैन बन गया हूं। फैन बन गया तो ठीक है, अल्लाह आपका भला करे, इसको मैं अच्छा समझता हूं तो कहूंगा। आपने मानना ठीक है, नहीं मानना तो ठीक है, मैंने कौन सा आपका लेना देना है, आपने मेरा कौन सा लेना देना है, आप जाने आपका काम जाने। लेकिन जिसे मैं हक समझता हूं मैं कहूंगा। मैं न किसी फैन की सिफारिश पे, न किसी स्प्लिट की तनकीद पे, न किसी के कहने पे, न किसी के लेन देन पे, इस पे हम नहीं हटते। जो हम मौकिफ कायम करते हैं वो हक समझ के करते हैं। हाँ, हमें उस मौकिफ को आप दीन के मामले में समझा दें कि इसमें गलती मौजूद है, हम बिल्कुल उस गलती से पीछे हट जाएंगे। लेकिन आप दीनी मामलात पे आए ना, हमारे सामने अकलियात पेश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को आपसे बढ़ के अकल दी है। तो बात आपने चलाई थी कि इलेक्शन के पैसे, तो बात वहीं आ गई। ये इलेक्शन पैसे लेकर इलेक्शन में किसी की तायद करना, इससे बेहतर रब मौत दे दे। एता उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह हमें पहले दिन समझा गए, हम इस चीज़